धारणा को तो कोई जीवन मुक्त पुरुष ही यथार्थ रूप से जान सकते हैं, क्योंकि स्थिति संबंधी दोनों का अनुभव समान है। जिसके अंतःकरण में श्रद्धा और विवेक है, वह भी गुण लक्षण द्वारा जीवन मुक्त पुरुष को जान सकता है कि यह जीवन मुक्त है। परंतु जिसके मन में शुद्ध श्रद्धा और विवेक नहीं है और मन में कुतर्क ही कुतर्क भरे हैं, वह कदापि नहीं जान सकता। क्या जीवन मुक्त पुरुष अपने को यह बता सकते हैं कि मैं जीवन मुक्त हूँ? जीवन मुक्त पुरुष को अन्य से अपने को आपको जो जीवन मुक्त बताने की कोई आवश्यकता ही प्रतीत नहीं होती, क्योंकि जिसके श्रद्धा और विवेक है वह तो उन्हें जानता ही है कि यह जीवन मुक्त है, और जो श्रद्धा विवेक से हीन केवल तर्कवादी है, उसे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त जन समाज को अपने में जीवन मुक्त उद्घोषित करके जीवन मुक्त को मोक्ष प्राप्त करना नहीं है। वे हर क्षण मुक्त ही है। उन्हें यह सारा जीवन एक क्षण का सा प्रतीत होता है। उन्हें समस्त दृश्यों का संबंध ही नहीं सा प्रतीत होता। वे मान बढ़ाई और कल्पित सुखों को चाहते ही नहीं, बल्कि मान बढ़ाई और कल्पित सुखों को स्वरूप से मिथ्या ही समझते हैं। उनके लिए सारा दृश्य निरर्थक या नहीं सा है, अतः वे अपने को जीवन मुक्त बतावे इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, उनका संग, उनकी वाणी, उनके गुण लक्षण, उनकी मनोदशा की मुखाकृति, उनके आचरण, व्यवहार, भाषण और संसर्ग बताते हैं कि वे जीवन मुक्त है। जिसको आंखें हो वह देख ले, जिसको बुद्धि हो वह समझ ले। बिना आँख वाला क्या देखेगा? श्रद्धाहीन, निर्बुद्धि, अविवेकी एवं कुतर्कशील व्यक्ति क्या समझेगा जीवन मुक्त पुरुष की जीवन मुक्ति को? जो बाल अवस्था से ब्रह्मचारी है उसकी श्रेष्ठता है, और जो कुछ काल विषय भोग का संबंध कर पीछे से ज्ञान होने पर भोगों को त्याग कर ब्रह्मचर्य ग्रहण किया उसकी लघुता है। अतः बाल ब्रह्मचारी ही जीवन में पुरुषार्थ करके मुक्त हो सकता है, और जो कुछ सांसारिक जीवन ग्रहण कर पीछे से त्यागी ब्रह्मचारी हुआ है वह इस जन्म में संभवतः मुक्त नहीं होगा। ऐसी शंका का क्या समाधान है? प्रश्न है कि जो बाल अवस्था से ब्रह्मचारी है उसकी श्रेष्ठता है, और कुछ साल विषय भोग का संबंध कर पीछे से ज्ञान होने पर भोगों का त्याग कर ब्रह्मचर्य ग्रहण किया उसकी लघुता है। अतएव बाल ब्रह्मचारी ही जीवन में पुरुषार्थ कर से मुक्त हो सकता है, और जो कुछ सांसारिक जीवन कर पीछे से त्यागी ब्रह्मचारी हुआ वह इस जन्म में मुक्त नहीं होगा। ऐसी शंका का क्या समाधान? बाल ब्रह्मचारी की या जिसने कुछ काल भूल दशा में विषय भोगों का संबंध कर पीछे से ज्ञान होने पर ब्रह्मचर्य ग्रहण किया उसकी इन दोनों में अपेक्षा की ना किसी की लघुता है ना किसी की श्रेष्ठता है। अनादिकाल से सब जीव विषयी है, अतः जिस समय से जिसको दृढ़ता पूर्वक त्याग और ब्रह्मचर्य ग्रहण हो गया है उसी दिन से वह निर्विषय और बंधन मुक्त हो जाता है। चाहे बाल ब्रह्मचारी हो या चाहे अधेड़ ब्रह्मचारी हो, जिसकी त्याग वृत्ति की निर्बलता है, दृढ़ त्याग नहीं है, वही लघु है और बंधन युक्त है, और जिसको दोष दृष्टि पूर्वक विवेक सहित भोगों का त्याग होकर अखंड ब्रह्मचर्य ग्रहण है, वही श्रेष्ठ है, बंधन मुक्त है, चाहे वह बाल ब्रह्मचारी हो चाहे अधेड़ ब्रह्मचारी। विदेह मुक्त जीव कहाँ रहता है? कहाँ रहता है जी विदेह मुक्त जीव? विदेह मुक्त जीव अपने आप असंग निराधार स्वरूप मात्र रहता है। उसके रहने का अन्य स्थान नहीं है, क्योंकि कारण कार्य आधार आदि संबंध जीव में नहीं है। जैसे पृथ्वी कारण है और घड़ा कार्य है, अतएव घड़ा आधे और पृथ्वी उसका आधार, अर्थात पृथ्वी रूपी कारण का घड़ा कार्य होने से पृथ्वी रूपी आधार पर ही घड़ा रूपी आधे स्थिर रह सकता है। इसी प्रकार जीव किसी अन्य कारण का कार्य नहीं है, इसलिए वह न आधेय है न आधार की उसे आवश्यकता है। अज्ञान दशा में ही अपने आप के मूल से जड़ वासनाओं में मिलकर जड़ वासना और जड़ शरीर का आधार पकड़ता है।
जड़ वासना और जड़ शरीर से मुक्त हो जाने पर शेष निराधार स्वतः स्थित रह जाता है। चेतन जीव में स्वाभाविक जड़ संबंध नहीं है, किंतु केवल भूल भ्रमवश सूर्य पर बादल आवरण न्याय है। अतः ज्ञान वैराग्य द्वारा भूल भ्रम के नाश हो जाने पर जीव अपने आप शुद्ध निर्विकार ही रह जाता है। यदि मुक्त जीव के निवास का अन्य स्थान या लोक माने तो उचित नहीं, क्योंकि लोक या स्थान परिवर्तनशील होते हैं। फिर परिवर्तनशील स्थान के परिवर्तन होने से जीव कहाँ रहेगा? यदि मुक्त जीव को किसी अन्य लोक या स्थान का संयोग होना माना जाएगा तो ठीक नहीं है, क्योंकि संयोगशील पदार्थों का वियोग अवश्य होता है। अतएव फिर मुक्ति स्वतंत्र नहीं रह जाएगी और पूर्ण स्वतंत्रता ही मुक्ति का स्वरूप है। अतएव विदेह मुक्त चेतन जीव स्थूल सूक्ष्म सर्व जड़ तत्वों और जड़ भाषों से रहित होकर जानने जनाने से परे सदैव के लिए असंग अक्रिय निराधार शांत स्थिर स्वरूप पूर्ण अचल रह जाएगा। उसे कभी कहीं आना जाना नहीं है। पहले यह विचारना चाहिए कि मुक्ति को मुक्ति कहते हैं, संयोग नहीं कहते। यदि मुक्त जीव किसी का आधार लेकर रहेगा ऐसा माने तो फिर मुक्ति कहना व्यर्थ हो जाएगा, तब तो संयोग कहना चाहिए। परंतु वास्तव में सब संयोगों का अभाव हो जाना ही मुक्ति है। फिर जो जीव मुक्त हो जाता है वह किस पर रहता है, यह कहना व्यर्थ है। वह तो सबके संयोग से रहित निराधार असंग और अपने आप में रहता है। समय जीव शरीर से बाहर निकलता है कि शरीर में ही रह जाता है? बाहर निकलता है। शरीर में रहता है कि बाहर निकलता है? जीवन मुक्त पुरुष का शरीर छूटते समय जीव से शरीर से बाहर निकलता है कि शरीर में ही रह जाता है?